आज का जो टॉपिक है ऑप्स्टॉक्स ऐप के बारे में। तो इस ऐप से आप ट्रेडिंग कैसे करें और इस ऐप से आप पैसा कैसे कमाएं और इस ऐप को आप यूज कैसे करें, चलो देखते हैं लाइव डेमो के साथ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आप अपस्टॉक डीमैट अकाउंट को कैसे यूज कर सकते हैं शेयर्स बाय करने के लिए और सेल करने के लिए और पैसे कमाने के लिए। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट कब ओपन होती है और कब क्लोज होती है। दोस्तों शेयर मार्केट सुबह 9:15 पे ओपन हो जाती है और शाम 3:15 पे शेयर मार्केट क्लोज हो जाती है। संडे एंड सैटरडे आप शेयर्स बाय सेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस दिन शेयर मार्केट पूरी तरह से क्लोज रहती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेंसेक्स के बारे में और निफ्टी 50 के बारे में, क्योंकि इसके बारे में जानना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनी आती है और निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनी आती है। यहाँ से देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि आज शेयर मार्केट कितनी ऊपर है और कितनी डाउन है। ये आपको यहाँ पर देखकर ही पता लग जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो प्रॉफिट कैसे होता है और लॉस कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करे हैं और एक शेयर की प्राइस है 1000 रुपए की और आपने उस कंपनी के 100 शेयर्स यहाँ पर बाय कर ली हैं, तो 100 शेयर्स आपके हो जाएंगे यहाँ पर 1 लाख रुपए के। और आपने ये शेयर्स बाय कर होल्ड कर रख ली है और आने वाले टाइम पे इसकी प्राइस अगर ऊपर जाती है, जैसे कि एक शेयर की प्राइस यहाँ पर 1500 रुपए की आ जाती है, तो आपने शेयर्स बाय करे थे 100 और शेयर्स बाय करे थे आपने 1 लाख रुपए के, और अभी के टाइम में एक शेयर हो चुका है 1500 रुपए का, तो आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो होगा आपको यहाँ पर 50,000 रुपए का। इस तरह से दोस्तों आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट होता है। अब बात करते हैं लॉस की, क्योंकि लॉस भी आपको सेम इसी तरह से ही यहाँ पर हो सकता है। दोस्तों अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करे हैं और एक शेयर की प्राइस है 1000 रुपए की और आपने उस कंपनी के भी 100 शेयर्स यहाँ पर खरीद लिए हैं और होल्ड कर रख लिए हैं, और अगर आने वाले टाइम में उस कंपनी के शेयर्स के प्राइस डाउन जाते हैं, जैसे कि एक शेयर के प्राइस यहाँ पर 800 रुपए के आ जाते हैं, तो आपने शेयर्स बाय करे थे यहाँ पर 100 क्वांटिटी में, तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो लॉस होगा वो होगा एक शेयर पे 200 रुपए का और टोटल लॉस आपको यहाँ पर होगा 20,000 रुपए का। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर होता है। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में आपको पूरी रिसर्च अपनी कर लेनी है। रिसर्च करने के आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं और भी आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जिनसे आप अपनी पूरी रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करें उसके बारे में आपको अपनी पूरी रिसर्च एक बार जरूर करनी चाहिए। तो अब चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप शेयर्स बाय और सेल कर पैसे कैसे कमा सकते हैं और शेयर्स बाय सेल कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। अब मैं आपको डिटेल के साथ जानकारी देने वाला हूं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपस्टॉक को यूज़ कैसे करेंगे, इसमें शेयर्स बाय और सेल कर पैसे कैसे कमाएंगे। उसके लिए पहले आपको अपस्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट को ओपन कर लेना है। डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां क्लिक कर आप बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट अपना अपस्टॉक में ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी 50 की और सेंसेक्स की। दोस्तों निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनी आती है और सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनी आती है। यहाँ से ही आपको पता चलता है कि आज शेयर मार्केट कितनी ऊपर है और कितनी डाउन है, ये आप इन्हें देखकर यहाँ पर पता लगा सकते हैं। और नीचे आती है आपकी वॉच लिस्ट। आप चाहे तो अपनी वॉच लिस्ट में अपनी फेवरेट कंपनी को ऐड कर सकते हैं या फिर आप अपनी कंपनी को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो पहले मैं इन सभी कंपनी को दोस्तों यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इस तरह से सिलेक्ट कर फिर मैं आपको दिखाता हूँ आप अपनी वॉच लिस्ट में अपनी फेवरेट कंपनी को ऐड कैसे करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर ये सभी कंपनी को सिलेक्ट कर यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी कंपनी को यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट को क्रिएट कर लेना है। अपने नाम से कर सकते हैं आप या फिर किसी के भी नाम से कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए आप पहले ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह से क्लिक करने के बाद आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी उस वॉच लिस्ट का नाम एंटर करेंगे जो आप रखना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप चाहे तो अपनी वॉच लिस्ट अपने नाम से रख सकते हैं। नाम रखने के बाद आप क्लिक करें क्रिएट लिस्ट पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं। अब आप चाहे तो अपनी इस वॉच लिस्ट में अपनी फेवरेट कंपनी को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपको किसी कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो आप उस कंपनी का नाम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। जैसे कि अडानी एंटरप्राइज को हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करने वाले हैं,
तो ये हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। अडानी एंटरप्राइज सर्च करने के बाद आपके सामने शो हो गई है। तो आगे आपके सामने ऑप्शन है प्लस का, प्लस पे क्लिक करेंगे और ये कंपनी आपकी वॉच लिस्ट में ऐड यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगी। और आपको यहाँ पर और भी कंपनी अगर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करनी है तो वो भी आप इस तरह से ही सर्च करेंगे। जैसे कि हम चाहते हैं टाटा मोटर्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना, तो टाटा मोटर्स हम इस तरह से यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद दोस्तों हमारे सामने टाटा मोटर्स कंपनी आ जाएगी। तो हम प्लस पे क्लिक कर इसे भी अपनी वॉच लिस्ट में यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से आते हैं हम बैक आने के बाद होम पे दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों कंपनी हमारी वॉच लिस्ट में ऐड सक्सेसफुल हो गई है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई करना है तो बाई कैसे करेंगे। उसके लिए पहले आपको सर्च करना है उस कंपनी का नाम जिस कंपनी के शेयर्स आप यहाँ पर बाई करना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम शेयर्स बाई करना चाहते हैं यहाँ पर टाटा स्टील के, तो टाटा स्टील हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे इस तरह से। टाटा स्टील सर्च करने के बाद ये कंपनी हमारे सामने आ जाएगी। प्लस पे क्लिक कर इसे हमें अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। तो ये कंपनी हमारी वॉच लिस्ट में आ गई है। तो अब इस पर हम क्लिक करेंगे इस तरह से। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का शो हो जाएगा, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आता है समरी का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है मार्केट डेप्थ का। दोस्तों यहाँ पर आपको जानकारी मिलती है कितने यूज़र इस कंपनी के शेयर्स को बाय कर रहे हैं और कितने परसेंटेज यूज़र इस कंपनी के शेयर को सेल कर रहे हैं। अगर बाई करने वाले ज़्यादा होते हैं तो शेयर्स का प्राइस बढ़ जाता है, अगर सेल करने वाले ज़्यादा होते हैं तो शेयर्स का प्राइस डाउन जाता है। और अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू डे मार्केट, जैसे कि जब आज मार्केट ओपन हुई थी तो इसका ओपन प्राइस था 111 रुपये 50 पैसे का और अभी इसका प्राइस है 113 रुपये 85 पैसे। और वॉल्यूम आपके सामने आगे शो हो जाएंगे और इसका टू डे लो प्राइस भी आपके सामने शो हो जाएगा और टू डे हाई प्राइस भी आपके सामने ही शो हो जाएगा। 52 हफ्ते में कितना लो गया है वो भी आप देख सकते हैं और 52 हफ्ते में कितना हाई गया है वो भी आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। नीचे आपके सामने ऑप्शन आता है शॉर्ट टर्म का, ये भी आप देख सकते हैं। माइंड टर्म देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको इसके बारे में और भी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि प्रमोटर्स के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, ये सब आप यहाँ पर ही देख पाएंगे। और अगर आप क्लिक करते हैं चार्ट पे तो यहाँ पर आप इसका चार्ट दे सकते हैं, आप जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऊपर आपके सामने ऑप्शन है, आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि 1 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 30 मिनट का। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम सेलेक्ट करते हैं 5 मिनट को, तो 5 मिनट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब इसकी जो एक कैंडल यहाँ पर रहेगी ये रहेगी 5 मिनट की। और इस कैंडल में आपको पता चल जाएगा कि अभी ये ऊपर जाने वाला है या फिर डाउन जाने वाला है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो 5 मिनट को ही यूज़ करते हैं। और आगे आपके सामने ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक अगर करते हैं तो आप चाहें तो अपने चार्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कैंडल में, बार में, लाइन में, ये कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे कि अगर लाइन सेट करेंगे तो लाइन में आपके सामने चार्ट आ जाएगा। अगर आप सेलेक्ट करते हैं कैंडल में तो आपके सामने कैंडल में चार्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप आगे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप चाहे तो इंडिकेटर यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को, तो ये सर्च कर लेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे इस तरह से और ये इंडिकेटर हमारा यहाँ पर लग जाएगा। इस इंडिकेटर से दोस्तों हमें जानकारी मिलती है कब शेयर्स ऊपर जाता है, वो कब डाउन जाता है, ये जानकारी हमें इस इंडिकेटर से देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके ऑप्शन चेंज की, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये भी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। न्यूज़ पे क्लिक अगर आप इसके बारे में न्यूज़ पढ़ सकते हैं और पोजीशन पे क्लिक कर आप ये भी देख सकते हैं और फंडामेंटल्स भी आप यहाँ पर इसके देख सकते हैं। रेवेन्यूज़ का आप देख सकते हैं, प्रॉफिट देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। सब जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब आते हैं हम चार्ट पे। चार्ट पर आने के बाद अब बात करते हैं अगर हमें इसका ग्राफ देखना है एक दिन का तो वो कैसे देखेंगे। उसके लिए आप नीचे क्लिक करेंगे 1 डे पे, तो आपके सामने एक दिन का ग्राफ इसका यहाँ पर शो हो जाएगा, कितना ऊपर गया है कितना नीचे गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप क्लिक करते हैं 5 दिन पे यानी 5 डे पे तो आपके सामने 5 डे का चार्ट आकर शो हो जाएगा। और अगर आप क्लिक करेंगे 1 मंथ पे तो आपके सामने 1 मंथ का चार्ट आकर शो हो जाएगा। अगर आप क्लिक करते हैं 6 मंथ पे तो आपके सामने 6 मंथ का चार्ट आकर शो हो जाएगा। अगर आप क्लिक करते हैं 1 ईयर या फिर 5 ईयर पे तो आपके सामने 5 ईयर का चार्ट आकर शो हो जाएगा और आप ऑल टाइम का चार्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगर हमें इस कंपनी के शेयर्स को बाय करना है तो बाय कैसे करेंगे। उसके लिए हम क्लिक करेंगे बाय पे। बाय पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा और ऊपर हमारे सामने आता है इस कंपनी का नेम। इस कंपनी का नेम है टाटा स्टील और ये कंपनी NSE पे भी है और BSE पे भी है, तो आप इन दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
आगे हमारे सामने शो होता है इस कंपनी के शेयर्स का प्राइस, जैसे कि इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस है 113 रुपये 80 पैसे का, और इस कंपनी रुपये कितने रुपए बढ़े हैं और कितने डाउन गए हैं वो भी आप नीचे देख सकते हैं। जैसे कि इस कंपनी पे आज के दिन 2 रुपये 65 पैसे बढ़े हैं। और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं, एक आता है रेगुलर का, एक आता है GTT का, एक आता है MTF का। तो ये 3 ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है डिलीवरी का यानी लॉन्ग टर्म का, एक आता है इंट्राडे का यानी सेम डे का। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को डिलीवरी में बाई करते हैं तो आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि 1 साल 2 साल 20 साल 5 साल, जो टाइम आपको सही लगे उस टाइम आप उसे सेल कर सकते हैं। अगर आप शेयर्स बाई करते हैं इंट्राडे में तो आपको शेयर्स को सेम डे ही सेल करना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको शुरू में डिलीवरी को ट्राई करना चाहिए। डिलीवरी काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि इसमें नुकसान होने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं और इंट्राडे में नुकसान होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नीचे आपके सामने ऑप्शन है क्वांटिटी का, तो यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी एंटर करेंगे, कितनी क्वांटिटी में आप इस कंपनी के शेयर्स को बाय करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों मैं इस कंपनी के शेयर्स को सिर्फ 2 क्वांटिटी में बाय करने वाला हूँ, तो 2 हम यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देंगे। आगे हमारे सामने ऑप्शन है प्राइस का, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक है लिमिट का, एक है यहाँ पर मार्केट का। अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं मार्केट पे तो जो रेट मार्केट में अभी के टाइम में शेयर्स का है उसी रेट पे आपको ये शेयर्स मिल जाएंगे और मिल जाएंगे आपको तुरंत। अगर आप सेलेक्ट करते हैं लिमिट को तो फिर आपको अपनी लिमिट यहाँ पर एंटर करनी है, जिस लिमिट में आपको ये शेयर्स यहाँ पर बाय करने हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए दोस्तों अभी के टाइम में एक शेयर की प्राइस है 113 रुपये 70 पैसे की, और हमें लगता है कि ये शेयर यहाँ पर डाउन जाएगा और डाउन जाने के बाद इस कंपनी के एक शेयर की प्राइस आ जाएगी 113 रुपये की। तो ये लिमिट हम यहाँ एंटर कर देंगे और रिव्यू बाय ऑर्डर पे क्लिक करके इसे बाय कर लेंगे और ये ऑर्डर हमारा पेंडिंग में चला जाएगा। जैसे ही कंपनी के शेयर की प्राइस 113 रुपये की आ जाएगी तो हमें ये शेयर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरह से आप लिमिट लगाकर भी शेयर्स को बाय कर सकते हैं। तो हम सिलेक्ट करते हैं मार्केट को, तो मार्केट सेलेक्ट करने के बाद अब हमें नीचे आना है। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है एडिशनल शेडिंग का, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डे को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब नीचे आपको आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिव्यू बाय ऑर्डर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में आप ये शेयर्स बाय कर रहे हैं, कितनी आपकी ट्रेड वैल्यू रहेगी, यानी कितने रुपए के शेयर्स आप बाय कर रहे हैं। जैसे कि 227 रुपये 40 पैसे के हमें ये 2 शेयर यहाँ पर पड़ने वाले हैं और जो हमारे चार्जेस कटेंगे यहाँ पर ये कटेंगे 6 रुपये 75 पैसे। तो सबमिट ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे। सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं टाटा स्टील के हमारे 2 शेयर यहाँ पर बाय हो चुके हैं और ये कंप्लीट यहाँ पर लिखा हुआ गया है ऑर्डर पे, आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं होम पे। होम पे आने के बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो शेयर्स अभी हमने बाय करे हैं। अब हमें देखना है कि हमें इसमें कितना रुपए का फ़ायदा हो रहा है और कितना का हमें यहाँ पर नुकसान हो रहा है। यानी दोस्तों हमें अब अगर चेक करना हो कि कितना हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है इस कंपनी के शेयर पे और कितना लॉस हो रहा है, ये अब हम किस तरह से चेक यहाँ पर करेंगे। उसके लिए हमें क्लिक करना है पोर्टफोलियो पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद पोजीशन में हमें वो शेयर्स मिल जाएंगे जो हमने बाय करे हैं। जैसे कि टाटा स्टील के 2 शेयर बाय करे हैं और ये पोजीशन में हमें मिल गए हैं। अगर शेयर्स बाय करे हो आपको 1 दिन से ज़्यादा समय हो गया है तो आपके शेयर मिलेंगे आपको होल्डिंग में, फिर आप उन्हें होल्डिंग में देख पाएंगे। तो शेयर अभी हमने बाय करे हैं तो अभी हमें इस वजह से ये पोजीशन में देखने को मिल गए हैं। तो शेयर्स हमें मिल गए हैं टाटा स्टील के, तो इस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है वो आप साइड में देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी के टाइम में हमें इस कंपनी पे 50 पैसे का यहाँ पर लॉस हो रहा है। अगर यहाँ पर हमें प्रॉफिट होता तो वो भी हमारे सामने ही यहाँ पर शो हो जाता। प्रॉफिट हमारा ग्रीन कलर में शो होता है और लॉस हमारा रेड कलर में शो होता है। तो अब अगर हमें इस कंपनी के शेयर को सेल करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें इस पर एक बार क्लिक करना है। इस तरह से क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कितना आपको प्रॉफिट है कितना आपको लॉस है, ये भी आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। दोस्तों अगर आप शेयर्स को सेल करना चाहते हैं तो आप पहले क्लिक करेंगे चार्ट पे। यहाँ पर आप इसका चार्ट देख लेंगे एक बार सही तरह से, फिर आपको यहाँ पर सेल करना चाहिए। जैसे कि अभी के टाइम में दोस्तों यहाँ पर साइड वेज ट्रेंड चल रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, तो इस वजह से हम इस कंपनी के शेयर को सेल करने वाले हैं। तो सेल करने के लिए हम क्लिक करेंगे एग्जिट पे। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद 2 शेयर्स हमने इस कंपनी के बाय करे थे, 2 हमने एंटर कर दी हैं। मार्केट को सिलेक्ट कर लिया है और रिव्यू सेल ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे और ये कंपनी के शेयर हमारे यहाँ पर सक्सेसफुल सेल हो जाएंगे। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कंप्लीट लिखा हुआ
आ गया है। इस तरह से दोस्तों आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं और इस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं शेयर्स को बाय सेल कर कर। और इस तरह से आप चेक कर पाएंगे कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, कितना आपको यहाँ पर लॉस हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कंपनी के शेयर्स हमने बाय करे थे अब उन्हें हमने सेल कर दिया है। तो सेल करने के बाद जो उसका अमाउंट है वो अगर हमें अपने बैंक में यहाँ से ट्रांसफ़र करना हो तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए हमें क्लिक करना है अकाउंट पे। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे विड्रॉ फंड पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो हमारा अमाउंट रहेगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे 100% को। जो भी अमाउंट हमारा शो होगा यहाँ पर उसे हम विड्रॉल कर पाएंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाई कर सेल करते हैं तो आपका अमाउंट 48 घंटे बाद विड्रॉल में आता है। 48 घंटे बाद ही उसे आप अपने बैंक में यहाँ से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से अब हम आ जाते हैं बैक। यहाँ से बैक आने के बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी कुछ बेसिक सी डिटेल्स के बारे में। दोस्तों अगर आप क्लिक करते हैं माई लिस्ट पे तो यहाँ पर आपके सामने आपकी वॉच लिस्ट आकर शो हो जाएगी और प्लस वाले आइकन पे क्लिक अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर का नाम सर्च कर सकते हैं जो कंपनी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। और यहाँ से अगर आप बैक आते हैं तो नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर्स। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपने सारे ऑर्डर देख सकते हैं जो आपने करे हैं, जो आपके कंप्लीट हैं, जो सेल हैं, जो फेल्ड हो गए हैं, वो सब आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। MTF यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्ट्रेटजी आप यहाँ देख सकते हैं, GTD ऑर्डर देख सकते हैं। ये सब जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। ऊपर एक आता है पोजीशन का। पोजीशन में आपके सामने वो शेयर आते हैं जो आपने आज बाय करे हैं और अगर आप उन्हें इंट्राडे में बाय करते हैं तो वो भी आपके सामने यहाँ पर शो हो जाते हैं। और शेयर्स बाय करे हुए अगर आपको एक से ज़्यादा दिन हो गए हैं तो वो शेयर आपको मिलेंगे होल्डिंग में, फिर आप उन्हें होल्डिंग में देख पाएंगे। और अगर आप क्लिक करेंगे डिस्कवर पे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड, फ्यूचर एंड ऑप्शन, स्टॉक एंड IPO ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप क्लिक करें अकाउंट पे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। फंड्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने पास से, जैसे कि ऐड फंड पे क्लिक करेंगे और अपने पास से पैसे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे प्रोफाइल पे तो यहाँ पर आपके सामने आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। और अगर आपको इस ऐप में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कस्टमर केयर से भी कॉन्टेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में शेयर्स बाय सेल कर पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मैंने कंप्लीट वीडियो बनाकर रखी है जिस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है कि आप स्टॉक में स्टॉप लॉस का यूज़ कैसे कर सकते हैं। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस का अगर आप यूज़ करते हैं शेयर्स बाय और सेल करने में तो आपका बड़ा नुकसान होने से बच जाता है और स्टॉप लॉस का यूज़ कर आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो अब मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दे दी है किस तरह से आप अपस्टॉक डीमैट अकाउंट को यूज कर सकते हैं शेयर्स बाय और सेल करने के लिए और पैसे कमाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।